बच रहा है, अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, तुरंत बताते हैं। आज लास्ट क्लास है रेशियो पर, कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो सवाल आप लोग का है सब अभी देखेंगे। सुनिए, अभी एक पन्ना में इसको लिखेंगे जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, सब अपने अपने कॉपी पर नए पेज पर, ठीक है। ये पन्ना आपको सुबह शाम देखना है, ठीक है। एक टाइम सुबह, एक टाइम शाम। जैसे दवाई कैसे खाते हैं बीमार पड़ने पर, वैसे दवाई है ये ट्रिगोनोमेट्री का। लिखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, टी फार्मूला, नए पेज में। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है बस वही सब लिखने वाले हैं, खाली एकदम शॉर्टकट में लिखेंगे। आपको इसको सुबह शाम बस देखना है, एक बार सुबह में एक बार शाम में, बस। बीच में आपका मन करे इसको देखने का देख लीजिएगा, न मन करे कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहले याद रखना ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जिसको बोलते हैं साइन थीटा बराबर पी बटे एच। कॉस थीटा बराबर कितना होता है बोलिए, बी बटे एच। टेन थीटा बराबर कितना, ये एक पेज में होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा बोलो, पी बाय बी। इसी का रिवर्स मारिएगा तो क्या लिखेंगे बोलो, कॉसेक थीटा होता है ना, एच बाई पी। चलो इसी का रिवर्स मारिएगा सेक थीटा, तो एच बाय बी। इसी का रिवर्स मारिएगा तो कॉट थीटा, क्या बोलिएगा बोलो, बी बाय पी। देखो अभी याद करने का भी तरीका सिखाते हैं, हालांकि लगभग सीधा आप लोग को आइडिया लग ही गया। एक तो ये वाला टेबल आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये रेशियो कहते हैं इसको। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे पास है तो क्या कनेक्शन बनता है, दिस इज़ एच। ये एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने क्या बनेगा बोलो, पी, और ये बनेगा बी। तो एच स्क्वायर बराबर कितना होता है बोलो, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। याद रहेगा ना ये। इसी का दो ठो भाई, और पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बोलो बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। दाएँ बाएँ आराम से आप कर सकते हैं, एक तो याद हो गया, दो ठो दाएँ बाएँ कर लीजिएगा। आइए ट्रिगोनोमेट्रिकल ये हो गया एक नंबर, दो नंबर, और यहाँ पर तीन नंबर। टी आइडेंटिटीज़ यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। टी आइडेंटिटीज मैंने इसको फार्मूला भी कह सकते हैं, त्रिकोणमिति का ये फार्मूला है ये सब। पहला फार्मूला क्या कहता है, पहला कहता है कि अगर हमारे पास लिखा रहे साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर कितना होता है जी, 1 होता है। रुको पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला कहता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, मान कितना होता है बोलो, 1। इसको खाली याद रखना आपको। अगर कोई आदमी आपसे पूछ ले इसी के बगल में बोलो जी साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, 1 बाय कॉसेक थीटा। अरे देखो ना, कोई पूछे साइन थीटा तो 1 नीचे चला जाएगा। कर पाइएगा ना, इधर उधर सादिया गप नहीं करो, यहाँ ध्यान दो। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होगा बोलिए, 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होगा बोलिए, 1 के बराबर। तो कोई पूछे बताओ जी कॉस थीटा बराबर कितना होगा, क्या बोलोगे साहिल, कॉस थीटा बराबर कितना होगा बोलो, कॉस का उल्टा, तो 1 बाय कितना लिखेंगे बोलो, 1 बाय सेक थीटा। चलो इसी के साथ कोई पूछे बताओ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, बोलो जी है ना, कितना होगा मान इसका, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा आदिल, 1 हो जाएगा। कोई पूछते बताओ कॉट थीटा क्या होगा, तो 1 बाई टेन थीटा। कोई पूछे टेन थीटा क्या होगा, तो 1 बाई कॉट थीटा। इसको खाली सुबह शाम देखते रहना है और कुछ न करना, बस इसको देखते रहना है। मन करे बोलने का तो इसका नाम दोहरा दीजिएगा। याद हो गया। चलो अगर कोई आदमी पूछे आपसे बताओ जी साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मान कितना होगा बोलिए, 1। अब कोई आदमी यहीं से अगर घुमा के आपसे पूछ दे ना जी हमको तो साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो क्या होगा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, देखो ये 1 तो इधर, अब कॉस उधर चला जाएगा सर, तो बोलेंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। कोई आदमी पूछे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन उधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन। कर लीजिएगा इसको, एक एक तो हम सिर्फ स्टेप लिख रहे हैं और ज़्यादा ना लिख रहे हैं, तो तभी तो प्रूफ है कि जैसा हो जाएगा। चलो यहाँ पर अगला याद रखना आपको, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10। याद रखना है कि सेक का जोड़ी 10 के साथ है, स्क्वायर में माइनस के साथ बराबर 1 होता है। कोई पूछे बताओ यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बोलो तो क्या होगा, तो सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, आइए 10 उधर चला जाएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। आपको याद रखना है मेन इस वाले को। जब कभी कोई आदमी पूछे सेक और 10 में रिलेशन, तो आपको खट से ये दाएँ बाएँ करना आना चाहिए, मन ही मन में। इतना काम तो आपको आना चाहिए जी। आप लोग 10th में हैं अभी, तो इतना तो दिमाग लगाना आपको, सोचना है।
चलो इसी के साथ अगर कोई आदमी पूछे बताओ जी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, आपको याद रखना कॉसेक का जोड़ा किसके साथ है, बोलो कॉट के साथ, कॉसेक का जोड़ा कॉट के साथ 1। तो कोई आदमी अगर पूछे बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो तो क्या बोलिएगा, हाँ 1 बोला, देखो लड़का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ना बोलोगे जी, 1 नहीं खाली ये वाला आदमी उधर भी जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, सही है। अच्छा सुनो इसी के साथ अगर हम पूछेंगे आपसे इस वाले में बोलो जी टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो क्या बोलिएगा, सर 10 को उधर करेंगे 1 को इधर करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा अब -1, देखो सेक स्क्वायर थीटा में 1 आके इधर घट जाएगा और उधर चला जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा। देखोगे पैटर्न को 10 स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा -1, पैटर्न पकड़िएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा अगर हम कॉट निकालना चाहेंगे तो कॉट को उधर करना होगा और 1 को इधर करना होगा, सो क्या होगा बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अगले एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला, सुनो तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1, अब कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया बोलिए कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो 10 का जोड़ा है कॉसेक के साथ सेक के साथ, अब कॉसेक का जोड़ा किसके साथ है बोलो कॉट के साथ, तो कॉट पूछेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, 10 पूछेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1। याद रहेगा, इसको सुबह शाम देखना है, खाली देखना है कि ऐसे ऐसे हो रहा है दाएं बाएं जा रहा है, इसमें कुछ बोलना नहीं है इसको, बस खाली इसको देखते रहना। एंड कॉट थीटा बराबर क्या होगा बोलो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बस इतना सा अभी याद कीजिएगा। अभी और सारा फॉर्मूला आएगा, वैल्यूज़ वगैरह सब आएगा धीरे धीरे और मान आएगा, तो पहले इतना से याद रखिएगा तब ना धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है, स्टोर करना है। एकाएक से याद चाहिएगा कि 20 तक का पहला याद हो जाए, नहीं याद होगा। पहले दो का याद कीजिए होंगे, फिर 2-3 का याद किए होंगे, फिर 4 का याद किए होंगे, कितना मार भी खाए होंगे आप लोग बचपन में 2 का टेबल याद करने में, 3 का टेबल, तब ना धीरे धीरे याद हुआ जी। एकाएक से कुछ भी याद नहीं होता, ये नया है आपके लिए, ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इस पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे रहे हैं। इससे पहले आप ट्रिगोनोमेट्री नहीं देखे कभी भी। चलो जल्दी लिखो, इसको थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए हम इसको अट्रैक्टिव बना दे रहे हैं। और अब ये बताइए कौन आदमी सबसे पहले सुनाएंगे इन सारे फार्मूला को, दाएं बाएं कहीं से भी अगर हम पूछते हैं तो आप एकदम आराम से बता दीजिएगा हाँ सर ये होगा, बोलिए। फिर मौका नहीं मिलेगा इसको पढ़ने का, आगे बढ़ जाएंगे तो खाली बोलेंगे देखो ऐसा ऐसा फार्मूला होता है, फिर हाँ में हाँ मिलाना होगा आपको, फिर खाली बार बार थोड़ी इसको प्रूफ करेंगे। एक क्लास में हम लोग पूरा इसको प्रूफ कर चुके हैं, पूरा टाइम लेके इसको प्रूफ किए हैं। मन करेगा इसका प्रूफ देखने का वो क्लास देख सकते हैं आप। इतना खाली याद भी रहेगा ना तो सफिशिएंट, आपसे सब सवाल बन जाएगा, मज़ा आएगा सवाल बनाने में। देखो अभी इसी पर, और रेशियो वाला आज आखिरी क्लास है जी, समझो ये लास्ट क्लास चल रहा है रेशियो वाला। कल से हम लोग प्रूव करने वाले एक्सरसाइज पर स्टार्ट करेंगे काम। आर एस अग्रवाल वाले बताइए तो, जो आर एस अग्रवाल से बना रहे थे एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ या बच रहा है, बोलो जी। आरिश अग्रवाल 16 बताना है, सिर्फ एक सवाल में प्रॉब्लम है ना। चलो 16 और 29, एक तो इसमें छोड़ दिए थे हम NCERT में, 6 नंबर था, और कितना बोले जी आर एस अग्रवाल से, आर एस अग्रवाल 24, और कितना 18 बोली थी जी 16, और बोलो ये NCERT से था। NCERT का ये सवाल बताने से पहले हम एक तो आपको बताना चाहेंगे भारतीय भवन का सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 या 4 था, देखो तो जी हिंदी वाले किताब निकालिएगा ज़रा सा। पहले वो सिंपल सवाल आपको बताना चाहेंगे, तब आपको 6 नंबर से समझ में आ जाएगा। तो उसको बताने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये जो आर सवाल से ही लोग सवाल पूछा है। 5 मिनट ज़रा सा इसको देखिएगा, याद कीजिएगा, उसका डिस्कस करते हैं, उसके बाद NCERT का फिर आप लोग का प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए अभी हम सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। कल कोशिश कीजिएगा ये सारा फार्मूला आप लोग को याद हो जाए, अभी भी यूज़ होगा इसका, ऐसा नहीं कि इसका यूज़ नहीं होगा, अभी भी यूज़ होगा। लगी तो हिंदी वालों की किताब लाए ना, निकाले अभी तक जी किताब नहीं लेके आते हो तुम, बना दिए पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज, कहाँ तक बनाए? देखिए इसमें एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 बनाई थी मारिया, क्वेश्चन नंबर 4 लिखो जी। यदि
त्रिभुज ए बी सी में, इसको इंग्लिश में भी हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जी एक्यूट एंगल्स हों, और एंगल ए बराबर है, सॉरी एंगल ए नहीं, साइन ए बराबर है साइन बी, ये कह दिया है। तो कह रहा तो सिद्ध कीजिए कि, हिंदी मीडियम वाले सवाल लिखिए जल्दी से, गप नहीं कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। ये सवाल थोड़ा सा सीधा है, जो आपका बेस तैयार करेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसके लिए बेस तैयार करेगा ये। न्यून कोण बता रहे हैं, न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट। अब तुम बताओ एक्यूट एंगल क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए एंड बी आर एक्यूट। एक्यूट मतलब न्यून कोण है, एंड एक बात दे दिया है कि साइन ए बराबर साइन बी, ये सवाल में ही मेंशन किया हुआ है। देन तो कह रहा प्रूव डैट, देन प्रूव डैट कह रहा एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, ये कह रहा साबित कीजिए। दो एंगल बराबर, किस ट्रायंगल का दो एंगल बराबर होता है? कोई बोलो तो। ना, किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो सकता है, कोई किसी भी ट्रायंगल का, नॉट ओनली राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो तो ये ट्रायंगल देखो ज़रा ध्यान से, क्या ये वाला एंगल आपको बराबर नहीं लग रहा है? देखो तो, हमने जानबूझ के बनाया है। आप बोलिएगा सर आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जो दो साइड बराबर होगा, दो एंगल भी बराबर होगा। कोई भी ट्रायंगल आप बना दीजिए, मान ले पतला दुबला हम ट्रायंगल बना दिए, देखो पतला दुबला ट्रायंगल हो गया, तो ये पतला दुबला ट्रायंगल में देखो ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा। कोई भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है, दो साइड जहाँ बराबर हुआ तो सटा हुआ एंगल भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। मतलब अगर हमको दो एंगल बराबर दिखाना, सुनोगे ज़रा ध्यान से, अगर हमको मान लो यहाँ पर नाम दे दिया मैंने ए, आई दे दिया बी और ये दे दिया सी, हमको दिखाना कि एंगल बी एंगल सी के क्या है आपस में बराबर। तो अगर मैंने ये दिखा दिया कि ए सी साइड का लंबाई और बी सी साइड का लंबाई अगर आपस में बराबर है, तो इसका मतलब दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। तो आपको साबित कर देना है इसका लंबाई बराबर, अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड का लंबाई बराबर हो गया तो उससे सटा हुआ जो एंगल है वो भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इन दो साइड से सटा हुआ एंगल क्या है? ये और ये बराबर होगा। इतनी सी बात समझ में आई? चलो इस फिगर को फिर से हम ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। सुनो क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए एंड एंगल बी क्या है? बोलो एक्यूट है। एक्यूट का मतलब क्या? 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से क्या होगा? बोलो बड़ा होगा। और एक बात और कह दिया कि साइन ए का मान किसके बराबर? बोलो साइन बी के बराबर। यहाँ ध्यान दो। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका दो एंगल कैसा है जी? एक्यूट है। एक्यूट तो हमको नहीं पता है, एक्यूट एंगल है तो कह रहा है क्या? दोनों को बराबर, ये साइन ए और साइन बी आपस में बराबर है, तो साबित करो कि एंगल ए एंगल बी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं ये वाला ट्रायंगल है। अच्छा ए और बी एक्यूट है तो नीचे बनाओ इसको बेस पर, ये 90 डिग्री से हम छोटा, ये भी क्या है? बोलो 90 डिग्री से छोटा। अब तीसरा एंगल कुछ भी हो सकता है, तो इसका मैंने नाम दिया सी, इसको बोला ए और इसको बोला बी। अब अगर हमको दिखाना है एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगा जी? बराबर। अगर हम ये दिखा दिए तो दोनों एंगल बराबर दिखा दिए, इसका मतलब सीधा से यही हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया? सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेट वी हैव ट्रायंगल ए बी सी whose angle A and B are acute। यहाँ ध्यान दीजिए। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों एक्यूट है लेकिन दोनों बराबर है कि नहीं है हमको ये नहीं पता। हम ये क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब डालते हैं एकदम सामने से लंब डाल दिया और ये लंब पड़ा किस पर? ए बी पर। ड्रॉ परपेंडिकुलर पी सी, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ड्रॉ परपेंडिकुलर, या ऐसे लिखिए ड्रॉ पी सी परपेंडिकुलर टू किस पर? बोलो
ए बी पर। ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इधर भी बनेगा 90 और इधर भी बनेगा बोलो 90। तो एंगल P जो आप देख रहे हैं, एंगल अगर हम बात करें CPA और एंगल CPB दोनों ही क्या हो जाएगा बोलो, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाएगा। इतनी सी बात आई समझ में? अगर हम आपसे पूछें बताइए तो इस ट्रायंगल में आओ, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ACP में देखो, तो ACP में अगर पूछेंगे बताओ साइन A का मान क्या होगा, बोलो जी साइन A का मान, जल्दी बोलिए। साइन A इसको देखो, अभी इसको भूल जाओ, इधर वाला भूल जाओ, इधर वाला देखो खाली। हाँ, साइन A पूछ रहे हैं हम इस ट्रायंगल में। देखिएगा इस ट्रायंगल में हम आपसे पूछ रहे हैं साइन A का मान। तो साइन A के सामने वाला बनता है परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, और ये क्या होगा बोलो, हाइपोटेनस। तो क्या बोलिएगा, साइन A बराबर P/H, यानी कि P/H CP यही है P, और H का मतलब बोलो CA। ये CA या AC जो चाहे वो लिख सकते हैं। एंड एक और बात अगर हम आपसे पूछें, अच्छा साइन A की बात जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हमको, तो ऐसे ही रहने दो। आइए फिर से इन ट्रायंगल किसमें, CPB में बोलो। तो चूंकि हमको साइन देखो, साइन A चाहिए और साइन B चाहिए, यही ना रिलेशन दिया गया है, तो इन दोनों को निकाल के रख लेते हैं पहले से। बोलो साइन B, तो साइन B यानी कि इधर से देखना है अब हमको, इधर से इस वाले को देखिए, इस वाले को इधर ये वाला एंगल से देखो साइन B, तो B के सामने वाला बन गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो बेस से तो मतलब होता ही नहीं साइन में होता है P/H। अगेन CP अपॉन बोलो CP अपॉन CB या BC एक ही बात है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो जी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये दिया गया है साइन A बराबर साइन B, ऑलरेडी पहले से मेंशन है, लिखेंगे चूँकि साइन A बराबर है साइन B, और अभी हम लोगों ने ताज़ा इसका मान निकाला। देखिए साइन A बराबर CP बटे बोलो जी CP बटे CA, ध्यान से देखिएगा CA। आप बताइए CB का मान बोलिए, CB नहीं, साइन B हो गया CP, अगेन CP अपॉन बोलो CB। तो ये दोनों बेचारे जो CP है और CP है ऊपर से कट जाएगा क्या, तो क्या बचा बोलिए 1/CA बराबर 1/CB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका मतलब CB बराबर कितना आ गया बोलो CA, और CB बराबर CA का मतलब क्या, फिर से आइएगा CB बराबर CA, मतलब हमने साबित कर दिया कि ये वाला साइड और ई वाला साइड आपस में क्या है बराबर। तो दो साइड बराबर हो गया, तो उससे सटा हुआ दोनों एंगल भी। तो ये कैसा बन गया, ये बन गया राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। सो हम लोग बोलेंगे AB ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड बराबर होता है और दो एंगल भी बराबर होता है। एंगल कौन सा बराबर होता है, जो सटा हुआ साइड है उससे जस्ट सटा हुआ एंगल। दो साइड बराबर होगा, उसी से सटा हुआ एंगल बराबर होगा। तो इसका मतलब एंगल A किसके बराबर होगा बोलो, एंगल B के। यही कह रहा था, साबित कीजिए, प्रूव दैट एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल B के। बात समझ में आई? लिखिए इसको। ये छोटा सा सवाल था जो बेस तैयार कर रहा था क्वेश्चन नंबर 6 का NCERT का। अब ये सवाल पकड़ेंगे NCERT का। लिखिए इसको। इसमें कुछ नहीं था, इसमें सीधा सा हमारे पास ट्रायंगल दिया गया था और एंगल ए एंगल बी के बारे में बता दिया था कि एक्यूट है। तो हम लोग क्या किए, एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, इधर से साइन ए का मान निकालिए, साइन बी का मान निकालिए, और दोनों मान निकाल के यहाँ बैठा दिए। सवाल में दिया गया था साइन ए बराबर साइन बी, सवाल में दिया गया, दोनों बैठाए तो कट गया, दो साइड आपस में तुरंत हमको दिख गया बराबर, और दो साइड बराबर तो उससे सटा हुआ दोनों एंगल भी आपस में हो गया बराबर। तो हमको पता चल गया कि ये दोनों होगा आपस में बराबर, ये दोनों बराबर तो ये दोनों एंगल बराबर। वही कह रहा था, दोनों एंगल बराबर। साबित कीजिए। तो चलो ये साबित हो चुका है, लिखो जल्दी से, तेज हाथ चलाइए। बच्चा पूछा है, जब तक सवाल लिखिए, जिनका हो गया क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ। कह रहा है सेम सवाल उसी टाइप का, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी, जो एंगल ए है और एंगल बी है, और एक्यूट मतलब न्यून कोण है, ये बात कह दिया पहले, एक्यूट एंगल्स सच डैट इस तरह से है कि कॉस ए, इस बार देखो कॉस लगाया, पिछले बार साइन था, कॉस ए बराबर कितना लिखा हुआ बोलो, कॉस बी। तो देन कह रहा है शो डैट, कहता है साबित कीजिए, देन शो डैट, साबित कीजिए
कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी। सेम सवाल है लेकिन एक फ़र्क है इसमें। बोलिए तो कोई आदमी, क्या फ़र्क है? सब कुछ वही है। देखो इन ट्रायंगल ए बी ए एंड बी आइक्यूट, इसमें भी है साइन ए बराबर साइन बी था, यहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी दिया। और इसके वजह से बहुत ख़तरनाक काम होने वाला है इसमें कि साइन न दे के जो कॉस दिया है ना, ई करवा देगा थोड़ा सा आपको लंबा प्रोसेस। देखो कैसे अभी होने वाला। कोई बताइए तो क्या क्या करेंगे इसमें? मिटा दें इसको, सबका हो गया है, इधर मिटाएं। हाँ जी, फिगर सब तो वही होने वाला है, फिगर में ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला, सब कुछ ऐसा ही कुछ होगा। मिटा दें इसको, सबका हो गया है। चलो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। देखो ये जो एंगल ए एंगल बी है, क्या है ये? किसी ट्रायंगल ए का ना एंगल होगा, है ना जी। तो हम मान लेते हैं लेट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेट वी हैव ट्रायंगल ए बी सी हुज, चलिए यहाँ लिख देते हैं, हुज एंगल ए एंड एंगल बी क्या है? बोलिए, एंगल ए एंगल बी क्या है? बोलो, एक्यूट है। एक्यूट का मतलब, बोलो एक्यूट का मतलब क्या? 90 डिग्री से छोटा। राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन ना समझ में आएगा फिर इसका, फिर बाद में लगेगा सर ये तो बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो गया इसका। यहाँ ध्यान दीजिएगा, साथ साथ एकदम इसके टर्म को सीखते जाइएगा, पकड़ते जाइएगा। देखो ये मैंने बना दिया एक ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी क्या है? ए और बी क्या है? एक्यूट है, तो ए को और बी को नीचे बना लेते हैं और सी को ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, जानबूझ के बना रहे ताकि बेस में देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे और कुछ नहीं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। सेम वही पुरानी कहानी जैसे पहले सवाल में किए थे। यहाँ पर नाम दे दिया इसका पी, एन जो भी नाम दे सकते हैं, एन दे दें, क्या नाम? एन सी ए एन एन बी, चलो ये भी ठीक है या पी सी, पी ही रहने दो पहले वाले सवाल के जैसा, पी सी। सुनो, तो मैंने क्या किया है अपने मन से, ये सवाल में दिया गया था क्यों, ड्रॉ पी सी परपेंडिकुलर टू, बोलो जी, ए बी। ये पुराना काम जो पहले सवाल में किए थे। चलिए सो क्या हो जाएगा, बोलो, एंगल सी पी ए अब बराबर हो जाएगा कौन, बोलो, एंगल सी पी बी। और दोनों ही एंगल कितना होगा बताइए, 90। इधर भी 90 बनेगा और इधर भी क्या बनेगा, 90 बनेगा। अब हमको दे दिया है क्या, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, दिया है हमारे पास कॉस और कह रहा है कि एंगल ए एंगल बी आपस में क्या साबित कीजिए, आपस में क्या है, बोलो जी, बराबर। राइटिंग स्टॉप कीजिएगा, स्टॉप राइटिंग, रुक जाइए। हमको कह रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में होगा बराबर, साबित कीजिए। तो हमको क्या साबित करना होगा, बोलो, हम साबित कर देंगे ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या हो जाएगा, बोलो, बराबर। हम इसको साबित कर देंगे कि दोनों साइड बराबर है, मतलब ए सी बराबर क्या है, बोलो, हम साबित कर देंगे ए सी बराबर क्या है, बोलिए, ए सी बराबर बी सी या सी भी साबित कर देंगे। अगर हमने इन दोनों साइड को बराबर साबित कर दिया तो दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो अब दिया गया क्या हमारे पास, देखिए, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, ए टी क्यू क्या दिया है, बोलिए, कॉस ए अब बराबर कितना है, बोलो, कॉस बी। अलग से मान न निकालते हैं, यहीं पर सारा काम कर लेते हैं। कॉस ए बराबर मतलब क्या, देखो इस एंगल से देख रहे हैं, यहाँ से कॉस ए, अभी इसको भूल जाइए, खाली यहाँ पर देखिए, खाली यहाँ पर देखिएगा। बोलो तो कॉस ए का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। बोलो जी सादिया, बोलो तो कॉस ए की जगह पर क्या लिखेंगे, हाँ तो बी बटे एच का मतलब क्या, वहाँ से देख के बताओ, तो ट्रायंगल के अंदर देख के बताओ जल्दी। कॉस ए वाला एंगल कहाँ पर है, पहले ये देखो सर, ए वाला एंगल यहाँ पर है, तो किस ट्रायंगल में लगेगा फार्मूला, इस वाले ट्रायंगल में। तो कॉस ए यहाँ से देख रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये बनेगा हाइपोटेनस। तो कॉस ए बराबर कितना लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ए पी अपॉन ए सी। बोलो ये बात आई समझ में, ये दिया गया है अभी, ये सवाले में दिया गया, तो उसी को हम लोग लेके अभी आगे चल रहे हैं बेस मान के। अच्छा, कॉस बी, तो कॉस बी का मतलब सर आ गए इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में आ गए। हाँ बोलो जी मारिया, बताओ तो कॉस बी की जगह पर क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, रुक जाओ उसको बोलने दो, क्या लिखेंगे,
वेरी गुड। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बच गया बेस, और ये है हाइपोटेनस। तो सर कॉस बी हमको लिखना है, यहाँ से कॉस बी देखना है तो बी अब एच, यस, पी बी अपॉन बोलो बी सी। बी सी लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, चलो बी सी लिख देते हैं। अब सुनो, पिछले बार ये दोनों कट गया था तो खट से आपस में बराबर आ गया था, इस बार लेकिन कटा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इसका निकालेंगे तो रिलेशन, इसको मान लेंगे हम लोग के, देखो ये रेशियो ना है, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, जैसे ये 5/4, ये भी 5/4 आपस में बराबर, वही 5/4 को हम लोग क्या मान लिए, के, क्या मान लेते हैं, के। इसको कहा से, हमने इसको कहा के। चलिए तो आप मुझको बताइए, तो ए पी बराबर कितना हो गया, ए सी बटे बराबर के ना हो गया, ए पी बटे ए सी, ए पी बटे ए सी भी के बराबर, अब बी पी बटे पी बी बटे बी सी भी किसके बराबर, के बराबर। तो बताओ कोई आदमी यहाँ से अगर पूछेगा बताओ ए पी का मान कितना होगा, तो ए पी बराबर सर कितना होगा, के इंटू ए सी। देखो तो क्या ये ठीक है, अरे के से मल्टीप्लाई हो गया, दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है, एक लाइन और यहाँ पर लिखें, बोलो जी पीछे से बताइए, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ 60, तुमको नहीं दिख रहा है, क्या नहीं बोल रही है। चलो इसको माना हम लोगों ने के, सो देखिए ए पी, देखो इसको मैंने के माना है, तो ए पी अपॉन ए सी, ए पी अपॉन ए सी बराबर कितना होगा, के, एंड बी पी अपॉन बोलो बी पी अपॉन बी सी बराबर ये भी के हो जाएगा, दोनों ही के बराबर आ गया। तो यहाँ से बताइए ए पी का मान कितना निकला, बोलो जी 60, के इंटू सर ए सी निकला, ये निकल गया एक ठो मान, अच्छा, एंड बी पी का मान कितना निकला, या पी बी का मान कितना निकला बोलिए, के इंटू में सर बी सी निकलेगा, इसको मानेंगे दूसरा, ठीक है। यहाँ तक निकाल के अभी इसको रोक के रखेंगे। देखो हमारा चैलेंज है इसको और इसको बराबर साबित करना, जब तक ये दोनों बराबर नहीं होगा तो ये दोनों एंगल बराबर नहीं होगा, तो इन दोनों को हमको करना है बराबर। आइए फिर से यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्टॉप राइटिंग सब लोग, इन ट्रायंगल ए पी सी में आइए, ए पी और सी में क्या एंगल पी 90 डिग्री है कि नहीं है, देखो तो क्या ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जब आता है यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को याद आ जाता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम। तो बोलो तो कोई आदमी पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बोलो ए सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, बोलिए पी सी का स्क्वायर अब प्लस में ए पी का स्क्वायर, पी सी का स्क्वायर अब प्लस में बोलो ए पी का स्क्वायर। क्या ये ठीक लिखा मैंने, देखिए तो इस ट्रायंगल में देख रहे हैं हम लोग, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो ए सी का स्क्वायर बराबर पी सी का स्क्वायर और प्लस ए पी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लेते हैं पी सी का मान, तो पी सी का मान कोई आदमी बताइए तो हो गया ए सी का स्क्वायर अब माइनस ए पी का स्क्वायर अब बराबर कितना हो गया, बोलो पी सी का। इसको मानो इक्वेशन नंबर 1 देखा, पी सी का मतलब हम लोग ये साइड निकाल रहे हैं, ये वाला साइड। अब फिर से आइए इन ट्रायंगल इसमें, इधर वाले में आइए, इधर वाले में पी सी और बी में, तो फिर से एंगल पी कितना, बोलो 90 डिग्री, क्या जी। अब फिर से आइए इस ट्रायंगल में, तो ये हो गया 90, तो इसके सामने वाला क्यों, हाइपोटेनस, तो बोलो ए सी बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बोलिए तो यहाँ ध्यान दीजिए, बी सी का स्क्वायर किसके बराबर, बोलो पी सी का स्क्वायर, अब पी सी का स्क्वायर अब प्लस पी बी का स्क्वायर। अब बताओ हमको निकालना है पी सी का स्क्वायर। अब पी सी क्यों निकाल रहे हैं, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, पी सी इसलिए निकाल रहे हैं कि पी सी इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी कॉमन है, दोनों में कॉमन साइड पी सी है। ज़रा देखोगे ध्यान से, रेड वाले में अब ब्लू वाले में, देखिएगा रेड वाले में और ब्लू वाले में ये जो साइड है पी सी या सी पी जिसको बोल रहे हैं, दोनों में कॉमन, इसीलिए दोनों से हम पी सी निकाल रहे हैं। अब पी सी निकालने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण देखिए, अभी आपको दिखेगा बस अगले ही स्टेप में। देखो तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए, अरे बी सी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, पी बी को इधर बुला लिए, इक्वेशन नंबर 2 ज़रा देखो तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सब लोग देखिएगा ज़रा ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, पी सी बराबर इतना, पी सी बराबर, दोनों ही पी सी है, तो क्या इन दोनों से ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होगा कि नहीं होगा, पी सी बराबर पी सी, इसीलिए जानबूझ के निकाले, दोनों ही ट्रायंगल से पी सी निकाल लिए, एक बार इधर से लगा दिए राइट एंगल, एक बार इधर से, और दोनों से पी सी निकाले, और दोनों के पी सी को आपस में कर दीजिए बराबर। क्या लिखेंगे बोलो, फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ज़रा देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पी आपस में बराबर, पी का स्क्वायर बराबर, इसका मतलब RHS बराबर, तो LHS भी बराबर, यानी कि AC का स्क्वायर, बस लास्ट स्टेप चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, AC का स्क्वायर अब माइनस AP का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा इसके, BC का स्क्वायर। देखो किधर ध्यान से, BC का स्क्वायर अब माइनस BP का स्क्वायर। बोलिए, ये बात समझ में आई? आयुष यहाँ ध्यान दो, ज़रा देखिए तो ध्यान से, AC का स्क्वायर अपने जगह पर रख दीजिए। अब जो AP निकाले थे हम लोग, याद कीजिए, यहाँ पर AP बराबर K इंटू S, अब इसका होगा इस्तेमाल, तो इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर A, ठीक है, A मान लेते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखो तो AP की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बोलिएगा, AP की जगह पर K इंटू AC, यानी कि K इंटू AC का हो गया होल स्क्वायर। अब बराबर, यहाँ देखो BC का स्क्वायर अपने जगह पर, अब BP के जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए BP PB इसीलिए निकाल कर रखे हुए हैं, इसी दिन के लिए ये दिया गया था, इसी के लिए, ताकि इससे आप साइड निकाल के आप बाद में यहाँ पर ला के रखें। तो K इंटू कितना हो जाएगा बताओ, BC का A स्क्वायर। बोलिए, कोई ऑब्जेक्शन? कोई ऑब्जेक्शन? चलो स्क्वायर करो, ये हो गया AC का स्क्वायर, अब माइनस इसका बताओ तो ये होगा K स्क्वायर, ये हो गया AC का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा अलग अलग। यहाँ बताओ जी क्या होगा, तौहीद BC का स्क्वायर, अब माइनस K स्क्वायर, और बताओ BC का स्क्वायर। क्या दोनों से A स्क्वायर कॉमन निकलेगा? AC का स्क्वायर, देखो तो AC का स्क्वायर दोनों से कॉमन, तो क्या बचा 1 माइनस K स्क्वायर। क्या ये ठीक है? अरे AC दोनों से निकाल लिए, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा K का स्क्वायर, बराबर यहाँ से BC का स्क्वायर कॉमन निकाले तो कितना बचा, 1 माइनस में K का स्क्वायर। अब 1 माइनस K का स्क्वायर, 1 माइनस K का स्क्वायर, दोनों आउट, तो क्या बचा बोलिए, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दीजिए, यानी दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर कैंसिल, दोनों तरफ से सेम पावर हटा सकते हैं। तो AC बराबर कितना हो गया बोलो, BC, यानी हमने साबित कर दिया कि जो AC है, AC की तरह यहाँ, ये जो AC है वो किसके बराबर है, BC के बराबर। ये जो AC है वो ही BC के बराबर है, तो दोनों साइड बराबर ना हो गया, तो दोनों साइड से सटा हुआ एंगल भी आपस में बराबर हो गया, तो हो गया, इसलिए इम्प्लाइज दैट, ये इसको इंगित करता है, यानी दर्शाता है, दो साइड बराबर तो उससे सटा हुआ दो एंगल आपस में बराबर। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नीचे ही लिख दीजिए इसके, इम्प्लाइज दैट दो साइड बराबर तो इससे सटा हुआ दोनों एंगल, एंगल A बराबर एंगल B, तो इसी के साथ होता है ये प्रूव्ड। कैसा लगा, समझ में आया? इसीलिए इससे पहले वो सवाल बताए थे साइन वाला मैं डायरेक्ट कर दिया था, इसमें नहीं कटा है, इस वजह से थोड़ा सा ये सवाल लंबा गया। तो इसको ज़रा सा दोबारा से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं, यहाँ से कुछ नहीं, तो जो दिया गया था उसको लिख लिए, एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये सवाले में दिया था cos A cos B, आप ही लोग से पूछ के हम cos A cos B का मान रखें दोनों ट्रायंगल से, यहाँ से AP और PB में एक रिलेशन निकालिए K के फॉर्म में, और ये वाला रिलेशन बाद में पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने इधर से CP निकाला इस ट्रायंगल से, और इधर से CP निकाला इस ट्रायंगल से, दोनों का CP आपस में बराबर कर दिया, PC आपस में बराबर कर दिया, और दोनों में हालांकि मान रख दिया, कट गया है, दोनों साइड आपस में बराबर आ गया, इतना ही सा काम हुआ। घर पर इसको दोबारा बनाइएगा, ठीक है, लिखिए पहले इसको। ये अच्छे सवाल के कैटेगरी में है जी, इस एक्सरसाइज का हमको समझो सबसे अच्छा सवाल यही है, जिसको हम लोग रोक के रखे थे, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11, यहाँ जाइएगा 12 13 14 15 16 और 17 नंबर में हो गया जी प्रूफ। देखिए इसके बाद अब देखते हैं आप लोग और सवाल से प्रॉब्लम। चलिए अच्छे सवाल के कैटेगरी में आ रहा है 24 नंबर सवाल। देखो तो एक नज़र 24 नंबर सब लोग देखिएगा। चलिए अगर आगे पीछे किसी का छूट भी गया तो टेंशन न लीजिएगा, ठीक है, शाम में जो हम भेजेंगे क्लास तो आपका जो छूटा बस उतना से देख लीजिएगा और कुछ नहीं करना। देखो जी क्वेश्चन नंबर 24 तुम लोग बनाए थे, पीछे से 3 आदमी बोलो तो 24 बना दिए थे, बहुत अच्छा, तुम बनाए थे 24 नंबर, वेरी गुड, तुम लोग ठीक बना रहे हो। इसका मतलब जी इफ़ x बराबर क्या दिया हमारे पास cosec a, आप प्लस में कितना है बोलो cos a, एंड y बराबर दिया गया है cosec a और माइनस में cos a, यहाँ ध्यान दोगे तो कहता है देन प्रूव दैट, कह रहा साबित कीजिए कि 2x + y का होल स्क्वायर
ये प्लस में x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर होगा 1। कह रहा है इतना बराबर 1 होगा, साबित कीजिए। देखो जी, जो बच्चा पूछा यहाँ ध्यान दो। सबसे पहली बात, इसको 1 लाने के लिए हमको चाहिए x प्लस वाई और x माइनस वाई। सादिया यहाँ ध्यान दो, मारिया x प्लस वाई और x माइनस वाई चाहिए। तो x प्लस वाई कहाँ से आएगा बोलो? x का मान हमको दिया है, y का मान दिया है, तो x प्लस वाई यहीं से ना आएगा। दोनों को जोड़ देंगे एक बार दोनों को घटा देंगे, दोनों मान ले जाके LHS पे बैठा देंगे, देखते हैं 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो लिखेंगे हम लोग क्या बोलो, चूँकि x बराबर क्या लिखेंगे, कॉसेक a प्लस में कॉस a एंड y बराबर कितना बोलिए, कॉसेक a माइनस में कॉस ए। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये होगा दूसरा इक्वेशन। 9 कैलकुलेट कर लीजिए x प्लस वाई का मान। बोलो x का मान कितना है, कॉसेक ए प्लस में कॉस ए, ये a हुआ। अब प्लस b का मतलब कौन, सॉरी x प्लस वाई का मतलब कौन, कॉसेक ए और माइनस में कॉस ए। और जो कट रहा है वो काट दीजिए, कट रहा है, ये दोनों देखो तो कट रहा है। और ये कॉसेक ए जुड़ के कितना हो गया बोलो, 2 कॉसेक ए। ये हो गया x प्लस वाई का मान। सिमिलरली निकाल लीजिए x माइनस वाई का मान। बोलो x माइनस वाई का मान क्या होगा, x में y घटाएंगे सर, तो x में y x हमारे पास ये है कॉसेक ए और प्लस में कॉस ए। इसमें घटेगा, माइनस के लिए साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है अब यहाँ पर, कॉसेक ए और माइनस में कॉट ए। चलो जी ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो कॉसेक ए और प्लस में कॉस ए माइनस में कॉसेक ए और प्लस में कॉट ए। बोलो तो ये और ये, नो कॉस ए, ये और ये कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कॉस ए और कॉस ए कितना होगा बोलो जी, 2 कॉस ए। ये हो गया x माइनस वाई का मान। पकड़ लीजिए इसका LHS। चलो जी LHS हमारे पास कितना है, 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दो, आप प्लस में x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। बोलो x प्लस वाई का मान क्या है, सादिया बोलो x प्लस वाई का मान क्या है, कितना है, जोर से बोलो, 2 कॉसेक ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बोलो मारिया, x माइनस वाई का मान कितना है, जल्दी बोलो, बोलने दो उसको। इतना देर लगेगा, सब कुछ सामने में लिखा हुआ है, उसके बाद देख के बोलने में इतना देर। बोलो जी कॉस ए, तब तो हुआ, ट्रेन छूट जाएगी ना, दिख रहा है। चलो 2 से 2 कटेगा क्या, बोलो जी तहसीन, 2 से 2 कट जाएगा। और ऊपर बचा 1 और नीचे कितना बचा, कॉसेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ कितना बचा, कॉस ए का होल स्क्वायर। बोलो जी 1 का स्क्वायर, ऐसे भी देखो 1 बाय कॉसेक। बोलो तो कोई आदमी 1 बाय कॉसेक, अभी फार्मूला यूज़ हुआ, 1 बाय कॉसेक क्या होता है, साइन। अरे कॉसेक साइन का उल्टा होता तो साइन ए ना लिख सकते हैं। आई तो आदमी जाना पहचाना है जी, ये आदमी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, बोलिए 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा, 1 होगा। अरे थीटा है तब 1 है, ए है तो भी 1 ही होगा। दोनों जगह एंगल सेम होना चाहिए, खाली और कुछ नहीं है। तो यही तो लाना था, RHS हो चुका है अप्रूव्ड। इसी के साथ ये हो गया अप्रूव्ड। बात समझ में आई, जल्द से लिखिए इसको। एक सवाल और बोलिएगा तो बताएंगे, वरना छोड़ देंगे। 16 तो हो ही गया, 26 बता दें, 26 छोड़ दें। हाँ जी तुम ही ना पूछिए 26 नंबर, अभी हाँ ही बोल रहे छोड़ दीजिए, अब हम बता के छोड़ेंगे। आज ख़त्म करेंगे इसको, कल हम आगे बढ़ेंगे। अब थोड़े कल फिर बताएंगे, अभी है मेरे पास 10 मिनट की बात है, बच्चा लोग आएगा सब। बना लोगी, हाँ फिर से बोलो, साइन ए कहाँ से आया जी, रुक जाइए अभी देखना पड़ेगा उसको। कौन वाला, ये वाला साइन नूर, ये वाला साइन। अब 1/cos कॉसेक क्या होता है, 1/cos कॉसेक थीटा साइन थीटा, फार्मूला ही आइडेंटिटी। ये गलती से लिखा गया कॉट, ये कॉट नहीं है, ये कॉस होगा, ये काटे हैं लगता है, इसीलिए काटे थे इसको क्या जी, ना कॉस था वो, कॉस है, मिस्टेक से कॉट लिखा है, कभी कभी ऐसा होता है। कॉट और कॉस में टी का और एस का फ़र्क है। चलिए लास्ट सवाल, हम इसको बता के ख़त्म करेंगे। अब अगले दिन के लिए रखेंगे नहीं कहानी इसका। लिखो, इसको मिटाएं।
जल्दी लिखो, एकदम तेज़ी से लिखो। ठीक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए बराबर थीटा, क्या बोल रही हो, क्या बोल रही, बोलो। नहीं दिख रहा है, तुम तो थोड़ा सा इधर आ जाओ जी, इधर आ जाओ। हाँ तुम थोड़ा सा इधर आ जाओ, वही पीछे वाला, हाँ अब दिख जाएगा। एंगल बी बराबर 90 डिग्री एंड एंगल सी बराबर है फाई। ये एक एंगल है जिसको फाई कहा है। इफ़ बी सी बराबर एक्स है, कह रहा बी सी का जो लंबाई है वो एक्स है। क्या हुआ, अभी भी ना दिख रहा है? हाँ ना दिख रहा है जी। बी सी बराबर एक्स एंड ए सी जो है वो है एक्स प्लस में 2। तो आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कहाँ पर जी? हाँ सी बराबर, ये इसको बोलते हैं फाई, ऐसे करके PHI फाई पढ़ते हैं इसको, फाई हिंदी में ऐसे लिखते हैं फाई, PHI। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्या मान निकालना है जी? तो पहला मान निकालना है रूट अंडर x प्लस 1 और मल्टीप्लाई में कॉट फाई। और दूसरा मान निकालना है, देखो 3 सवाल इसमें दिया गया है, रूट अंडर एक्स क्यू और प्लस में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में टेन थीटा, इसका मान निकालना है। और तीसरा सवाल है कॉस थीटा निकालना। बस इतना हिस्सा है। देखो फिगर बनाएंगे, फटाफट काम हो जाएगा। कितने लोग इस सवाल को बनाए हैं? 26 नंबर तुम लोग बनाए थे, पीछे से 3 आदमी बोलो। तुम बनाए थे 26 नंबर, आंसर आया था, वेरी गुड। तुम्हारा बेसिक ठीक है इसका मतलब। तुम बताओ जी क्या नाम है इसका, तुम्हारा क्या नाम है? नाम फैज़ बताओ, ये सवाल बनाए थे? हाँ आंसर आया था सब, ठीक है बहुत अच्छा। तब आप लोग कंसेप्ट ठीक है जी। तुम लोग बताओ इधर से, ज़ोहेब बनाए थे सवाल को, आंसर आया? हाँ ठीक है, 4 बच्चा बना लिया इस सवाल को, बहुत अच्छी बात है। चलो जी सब लोग अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। स्टॉप राइटिंग। जो बात बोला है पहले वो बात सुन लीजिए। कह रहा एक ट्रायंगल ABC है, सुनो, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B कैसा है बोलो 90 और एंगल A क्या है बोलिए थीटा। तो कह दिया हमारे पास एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल कैसा है जी 90 डिग्री। चलो इधर घुमा के बनाते हैं, हम लोग हमेशा ऐसे बनाते हैं तो इस बार भी ऐसे ही बनाते हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलो दिस इज़ A नाम दे देते हैं, इसमें एंगल B यहाँ है 90 डिग्री, तो इसको तो फिक्स करना होगा, इसको तो कहीं दाएँ बाएँ नहीं लिख सकते हैं। चलो A यहाँ लिख देते हैं और C यहाँ लिख देते हैं। A यहाँ लिखने से तो फ़ायदा होगा, यहाँ पर थीटा लिखाएगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। बाकी आपकी मर्ज़ी, रैंडम सा आप कहीं पर भी ABC लिख सकते हैं। सुनो, एंगल त्रिभुज ABC में एंगल A क्या है बोलिए थीटा, यानी कि ये वाला एंगल क्या है बोलो जी, ये वाला यही वाला एंगल है थीटा। क्या कुछ कहना चाह रहे हो? 2 तो भी आ गया, तो ये वाला आदमी चेंज होगा, गलती से लिखा गया। चलो एंगल C कितना है बोलो 5। अरे ये मान लो 30 डिग्री, तो ये होगा ना 60 डिग्री, कोई ना कोई ये एंगल होगा ना, उसी एंगल का ही नाम बोला है ना, एंगल ना लिखना है, हमको तो पता ही नहीं है, तो एक दूसरा नाम लिखना पड़ेगा 5, तो लिख दिया उसकी जगह पर 5। चलो और उसके बाद क्या कह रहा है, जो BC का लंबाई है, BC का लंबाई जो है ये लंबाई असल में है x, ठीक है। और AC का जो लंबाई है, AC कहाँ पर है जी, AC ये लंबाई है, तो ये लंबाई भी कह दिया है कि x प्लस कितना होगा बोलो 2। तो क्या दे दिया आपको हाइपोटेनस, और इसके हिसाब से क्या दे दिया आपको परपेंडिकुलर, तो क्या निकालना होगा आपको बेस। थीटा के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो इस ट्रायंगल में आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो दिया गया है गिवन क्या गिवन है बोलो, ट्रायंगल ABC, एंगल B हो गया 90 डिग्री, फटाफट सबको लिख लेंगे, सिर्फ एंगल A का मान दिया हुआ थीटा एंड एंगल C का मान दिया गया है फाई। बस लास्ट सवाल इसको देख लीजिए, थोड़ा सा मन दाब के। एंगल C का मान कितना हो गया बोलिए 5, बाद में भी मन करेगा इसको देख लीजिएगा, मान लो अभी नहीं समझ में आया रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। सुनो ये हमारे पास थीटा ही 5 लिख लिया। एंड एक और बात दिया गया, जो साइड्स है उसके बारे में कुछ बता दिया है। साइड्स कितना बोलो जी BC, तो BC बराबर x है और AC का लंबाई जो है वो है x प्लस में 2। अब बताओ
किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड आपको पता है, तो क्या तीसरा साइड नहीं निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल आ जाएंगे हम लोग ट्रायंगल ABC में, एंगल भी साफ दिख रहा है कि 90 डिग्री है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? AC का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा बोलो? परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर यानी BA का स्क्वायर या AB का स्क्वायर, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। हमारा मेन चैलेंजिंग है AB निकालना, तो AC का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा? AC बोलिए, AC यानी कि x + 2 का स्क्वायर दिख रहा है पीछे से, लो जी मारिया, x + 2 का स्क्वायर। BC का मान बोलो, BC का मान x² अब प्लस में AB तो सर निकालना ही है, सो AB अपना चलता रहेगा साथ साथ। बोलिए AB निकालना है तो इसको इधर कर लें, इसको इधर कर लीजिए, तो x + में 2 का होल स्क्वायर अब माइनस में x² बराबर कितना हो गया बोलो जी? AB का स्क्वायर, यही हमको निकालना है। तो इसका इधर कैलकुलेशन कीजिए, a + b का होल स्क्वायर बोलो जी, a² अब प्लस 2ab अब प्लस b² का मतलब 2 का स्क्वायर अब माइनस x² बराबर कितना हो गया बोलिए? AB का। बस कुछ ना, हम ये वाला साइड निकालना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बोलिए x² से x² आउट, ये हो गया 2 दूनी 4x अब प्लस में हो गया 4 और ये 2 का स्क्वायर 4 बराबर AB। तो AB का मान कितना निकल के आ गया बोलो जी? AB बराबर हो गया √4x प्लस में 4 और 4 अगर दोनों से कॉमन निकालें तो कितना बचेगा? x + 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है बोलो जी मारिया? 4 का वर्गमूल 2, तो 2 बाहर निकल गया, x + 1 हो गया। दिस इज़ AB, ये है AB का मतलब बेस भी कह सकते हैं, 2√x + 1। स्टार्ट कीजिए एक एक करके सारे सवाल को। पहला सवाल क्या कह रहा है? इतना का मान निकालिए। तो 1 नंबर में कह रहा है √x + 1 और cot 5। अब सुनो, ये सब हटा दो, B H और P ये सब हटाओ। अब देखेंगे एंगल के हिसाब से। बोलो जी, अगर हमको इसका मान निकालना है, देखो इसका मान अगर निकालना है तो ये तो अपने जगह पर रह गया। आई cot 5 का मतलब कौन? ये वाला एंगल, यहाँ से देख रहे हैं। तो बोलो ये फाई के लिए ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस, ये बनेगा हाइपोटेनस। तो बताइए cot थीटा बराबर कितना होता है? बोलो cot 5 बराबर B/P। तो इसके हिसाब से ये है P और ये है B और ये है H। तो इसका मतलब B/P यानी कि x बटे B/P, P का मतलब 2√x + 1। तो मेरे ख्याल से x + 1 कैंसिल, तो ऊपर बचा x, नीचे बचा 2, हो गया आंसर। मैंने इसका मान कितना आएगा? x/2। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? इस वाले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके √x + 1 और cos 5 का मान कितना निकाला? B/P यानी कि x बटे कितना हो गया जी? 2√x + 1। ये दोनों हमारा आउट हो गया, बचा x/2। यही ज़्यादा बेहतर है, ऐसे लिखिए। नंबर 2, चलो नंबर 2 में क्या कह रहा है? इसका मान बताइए, इसका मान। तो इसका मान निकालो, √x⁻³ प्लस में tan थीटा। बोलो जी tan थीटा, सॉरी मल्टीप्लाई में tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना होता है बोलो? P/B। tan कहाँ से देखना होगा जी आयुष? यहाँ से थीटा। तो थीटा के लिए बनेगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो बोलो tan थीटा बराबर होता है P/B। P/B का मतलब थीटा के सामने वाला P, यही बनेगा परपेंडिकुलर, यानी कि रूट, यहाँ से x² कॉमन निकाल सकते हैं जी। देखो तो x² कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा? x + में 1। क्या ये ठीक है? अब मल्टीप्लाई tan थीटा। तो tan थीटा का मतलब P/B यानी कि x/ फिर से वही कहानी √x + 1। तो ज़रा यहाँ ध्यान दे दो, यहाँ से x² से एक तो रूट बाहर, x बाहर और रूट के अंदर बच जाएगा x + 1 और मल्टीप्लाई में x/2√x + 1। तो x + 1 से x + 1 कैंसिल, ऊपर हो गया x × x² 2। तो इसके जवाब में सिर्फ आएगा x² 2। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। बस लास्ट cos थीटा पूछ रहा है, तो एकदम बच्चा वाला काम, ये तो आप ही लोग बता दिएगा। बोलो cos थीटा, मारिया बोलो तो cos थीटा, सब लोग सुनेंगे खाली। हाँ जी, B/H का मतलब यहाँ पर बताओ, इसको देख के, ये आदमी को देख के जल्दी बोलो। cos थीटा तो B/H हुआ, लेकिन हमको एंगल में बताइए, इसको देख के बताइए आप जल्दी से हमको। cos थीटा यहाँ से देखना आपको, यहाँ से जल्दी बोलो कितना? BC क्यों? B/H ना होता है cos थीटा, भी अपने बोली B/H। तो H का मतलब ये वाला साइड आएगा, H तो नहीं ना बदलता है, इतने दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, तो H तो वही रहेगा। BA/AC क्या बोलोगी?
बी ए बाय ए सी, बी ए अपॉन ए सी। बोलो ठीक है जी, सादिया बोलो ठीक बताइए वो। हाँ कॉस थीटा, ये वाला एंगल से देख रहे हैं कॉस थीटा, तो b बटे एच, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बना बेस और ये बना h, तो इतना बटे इतना। तो बताओ ऊपर कितना जाएगा, बी ए का मान बोलिए। बी ए का मतलब सर ये लंबाई 2√x+1, नीचे बताओ ए सी, बोलो जी तौहीद, ए सी का मान x+2। यहाँ पर कुछ ना कटने वाला है, कुछ हिलने वाला भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते आप इसको। हो गया आंसर, देखो चेक करो, इसका आंसर इतना ही होगा और कुछ ना होगा इसमें। कटने वाला है तब ना काटेंगे, ज़बरदस्ती थोड़े काटेंगे इसको। चलिए इसको लिख लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पर रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें प्रूफ डैट मिलने वाला आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आपको अभी होमवर्क ज़्यादा नहीं है समझो, आज आप फार्मूला बस याद करके आइएगा, जितना अभी तक पढ़ाए हैं उतना रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, कल से सवाल एकदम अच्छा स्टैंडर्ड सवाल सब हम लोग डिस्कस करेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है। जिसको जितना अच्छे से फार्मूला याद होगा उसको उतना मन लगेगा कल के क्लास से। कल एक्चुअल में जितना फार्मूला जो 7-8 हम प्रूफ किए थे उसका समझो यूज़ होने वाला है आइडेंटिटीज़ का। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।